जन सुराज बिहार को बदलने आई है, बिहार पर शासन करने नहीं आई है। जो लोग गठबंधन करते हैं वो केवल शासन पाना चाहते हैं। हम शासन पाने नहीं आए हैं। हमने बार बार ये कहा है कि हम यहाँ बिहार बदलने आए हैं और बदलने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर हम नहीं जीतते हैं, ये जनता का आशीर्वाद रहेगा। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक हम अपनी सरकार नहीं बना लें, जनता की सरकार नहीं बना लें। अगर जनता हमें नहीं समझती है तो ये हमारी कमजोरी है। उस हमारे अपनी कमजोरी को मानकर हम उस पर और काम करेंगे। सारे 243 प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद ये मेरी पूर्णिया की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बातचीत करना, उनको आगे की रणनीति के बारे में बताना और 2025 के चुनाव की तैयारी के बारे में बातचीत करना उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में मुझे लगता है हमारे लोग बहुत सफल हुए हैं। आपने जो सवाल किया 2025 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, उसमें केवल एक बात ध्यान रखें। जन सुराज पार्टी किसी और पार्टी के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। हमारी लड़ाई हम खुद से हैं। हम इस कोशिश में हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार की बदहाली का सही कारण समझ सकें। उनको बिहार की बदहाली का, भ्रष्टाचार का, कुशासन का जो प्रॉब्लम सामने 40 सालों से आया है, उसके बारे में हम कितना उनको बता सकें, उसमें कितनी सफलता पा सकें, ये हमारी लड़ाई है। जितना हम लोगों को समझा पाएंगे उतना अच्छी तरह से हम 2025 के चुनाव को जीत पाएंगे। इसीलिए हमारी चुनाव की केवल एक रणनीति है, लोगों तक जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उनको बताना कि 40 सालों से वो झेल रहे हैं और उनके लिए जो विकल्प उनके पास नहीं थे, अब वो विकल्प जन सुराज के रूप में उनके साथ है। यही हमारी रणनीति है। मैनिफेस्टो वगैरह तैयार किया गया है? मैनिफेस्टो तैयार होगा जब फरवरी अंत में हमारे पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसकी बेसिस पर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। अमित शाह का नाम आपने लिया, उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ एंड वर्क्स, उनकी जीवनी और उनके कामों के बारे में सही ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर देश में, देश के एक बड़े तबके में किस रूप में जाने जाते हैं और पूजे जाते हैं। उन्हें सीखने की ज़रूरत है। आशा है कि हम जो आवाज़ उठा रहे हैं उससे उन्हें इतनी सीख मिलेगी कि आगे से वो ऐसी गलती करना नहीं चाहेंगे। जी, वो जो 4 उपचुनाव में हमने भाग लिया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन जिसको कहते हैं, वो साबित हुआ है। हम उसको एक प्रोबेशनरी पीरियड की तरह लेते हैं, जिसमें हमने जो कोशिशें की उनमें क्या कमियां रह गई, उसको हम लोगों ने सीखा। आपको मैं एक सिमिली देना चाहता हूँ। जब बच्चा खड़ा होता है, जब जन्म के बाद चलना शुरू करता है, तो पहले वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार गिरता है, फिर चलना शुरू करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जन सुराज पार्टी का जो ये उपचुनाव था, वो ये वही कोशिश थी जिसमें बच्चा उठकर चलना सीख रहा था।
आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ 2025 के चुनाव तक ये बच्चा इतनी तेज दौड़ लगाएगा कि बाकी सबको पीछे छोड़ देगा। शराबबंदी नाम का कानून था, शराब बंद नहीं था और हर घर में शराब मिलती थी। इसके कारण हुआ ये कि बिहार की में भ्रष्टाचार बढ़ा, अराजकता फैली और जो राजस्व था उसकी भी कमी हुई। बिहार में शराबबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? सारे भारत में शराब मिल रही है, वहां पे सरकारें, राज्य सरकारें इतनी सक्षम हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि वो शराब के कारण होने वाले सारे दंगे फसादों को, सारे प्रॉब्लम्स की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। लेकिन बिहार की सरकार ऐसी निकम्मी है कि उनकी कानून व्यवस्था ही ऐसी लचर है कि वो शराब को हैंडल नहीं कर पाते हैं। सर, क्या यह उम्मीद किया जा सकता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो शराब चलेगी? बिल्कुल, शराब बंदी हटाई जाएगी, कानून व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी और सब तरह से आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो जीवन सामान्य ढंग से चल रहा है। शराब होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, एनडीए को देश